नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरी यूट्यूब चैनल नॉलेज विद मोमिता में। आज माघ शुक्ल गुरु प्रदोष है, तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से माघ शुक्ल गुरु प्रदोष की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा आज के दिन आप सब पर खूब बरसे, यही कामना करती हूँ। तो माघ शुक्ल गुरु प्रदोष का वीडियो 2 दिन पहले ही मैंने अपने चैनल पर डाल दिए थे, तो जिन्होंने नहीं देखा हो वो जाकर मेरे चैनल पर माघ शुक्ल गुरु प्रदोष की वीडियो देख सकते हैं। आज माघ शुक्ल गुरु प्रदोष के अवसर पर मैं आप सबके साथ माघ मास महात्म्य के 27वां अध्याय की कथा शेयर करूंगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। प्रेत कहने लगा, हे पथिक, मैं इस समय तुम्हारे पास जो गंगा जल है उसे मांगता हूँ, क्योंकि मैंने इस प्रकार बहुत कुछ महात्मा सुना है। मैंने इस पर्वत पर गंगा जल का बड़ा अद्भुत आश्चर्य देखा था, इसलिए यह जल मैं मांगता हूँ। मैं प्रेत योनि में अति दुखी हूँ। एक ब्राह्मण अनाधिकारी को यज्ञ कराकर ब्रह्म राक्षस हो गया। वह हमारे साथ 8 वर्ष तक रहा। उसके पुत्र ने उसके अस्थियों को इकट्ठा करके गंगा जल में कनखल स्थान में गिरवा दिया। उसी समय वह राक्षसत्व को त्याग कर सदगति को प्राप्त हुआ। मैंने प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए मैंने तुमसे प्रार्थना की है। मैंने पहले जन्म में तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े दान लिए थे और उनका प्रायश्चित नहीं किया था। इसी से मैं हजारों वर्ष तक इस प्रेत यानी जिसमें अन्न और जल मिलना अति दुर्लभ है, वह दुख पा रहा हूँ। इस योनि में मुझको हजारों वर्ष तक बीत गए। इस समय आप जल देकर मेरे प्राणों को जो कंठ तक आ गए हैं उसे बचाओ। कुष्ठ आदि रोगों से भी मनुष्य प्राणों को त्याग करने की इच्छा नहीं करता। देवदूती कहने लगे। ऐसे उस प्रेत के वचन सुनकर वह ब्राह्मण बड़ा विस्मित हुआ और वह अपने मन में विचारने लगा कि संसार में पाप और पुण्य के फल अवश्य आ पड़ते हैं, और तब देव दानव मनुष्य कीड़े मकोड़े भी रोगों से पीड़ित होते हैं। बाल और वृद्धों के मरण, अंधा तथा कुबड़ापन, ऐश्वर्य, दरिद्रता, पांडित्य और मूर्ख तथा सब कर्म से ही होता है। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय से धन इकट्ठा किया है वे धन्य है। यह सुनकर प्रेत गदगद वाणी में बोला, हे पथिक, मैं जानता हूँ कि आप सर्वज्ञ हो। आप मुझके जीवन का आधार जल इस प्रकार दो जैसे मेघ चातक को देता है। तब पथिक कहने लगा, हे प्रेत, मेरे माता पिता भृगु क्षेत्र में बैठे हैं और मैं उन्हीं के लिए जल लाया हूँ। अब बीच में तुमने गंगा का संगम का जल मांग लिया। अब मैं इस धर्म संदेह में पड़ गया कि क्या कांड वस्तु में यज्ञ को इतना नहीं मानता जितना प्राण रक्षा को मानता हूँ। इसलिए प्रेत को जल देकर तृप्त करके माता पिता के लिए फिर जल लाऊंगा। लोमसी कहने लगे। इस प्रकार उस पथिक ने गंगा यमुना का संगम का जल उस प्रेत को दिया। प्रेत ने प्रीति पूर्वक जल को पिया और उसी समय वह प्रेत शरीर को छोड़कर दिव्य देहधारी हो गया। केरल कहने लगा कि बिंदु मात्र गंगा जल से बहे प्रेत मुक्त हो गया। हम समझते हैं कि ब्रह्मा जी भी इस जल को गुण का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो महादेव जी इस जल को मस्तक पर क्यों धारण करते। इस संसार में जो मनुष्य काया, वाचा और मनसा के पापों से रंग गए हैं वह गंगा जल के बिना नहीं धुलते। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सदा सन्मुख खड़ी रहती है। जिसके जल को स्पर्श करते ही प्रेत प्रेतत्व को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो गंगा जल में स्नान करता है वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। यदि संबंधी लोग गंगा जल से तर्पण करें तो नरक में रहने वाले पितृ स्वर्ग में चले जाते हैं और स्वर्ग में रहते हुए ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है। गंगा जल के समान और कोई मुक्ति का साधन नहीं। वह प्रेत वहां से चला गया और एक मास में जब माघ मास आया तो उसने सुने हुए प्रयाग महात्मा के अनुसार गंगा यमुना के संगम पर स्नान करके पिशाच शरीर को धारण करके भक्ति पूर्वक नारायण का स्तुति करता हुआ वह द्रविड़ देश का राजा गंधर्व से सेवित उत्तम विमान में बैठकर इंद्रपुरी को चला गया। सो हे दिविज, यह इतिहास पापों का जल्दी ही नाश करता है। इसमें धर्म का ज्ञान होता है। यह पुण्य, यश और कृति को बढ़ाने वाला है, ज्ञान और मोक्ष को देने वाला है। तो भी सद्गति पाने के लिए प्रयाग चलो, पर हम ऐसे स्नान करें जो देवताओं को भी दुर्लभ होता है। वहां पर श्राप से पैदा हुआ पिशाचपन सब नाश को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार लोमस जी के मुख से अमृतमय मधुर कथा को सुनकर मानो अमृत पीकर सब प्रसन्न हुए और पाप रूपी समुद्र से पार हुए। उन्हीं के साथ सब लोग ने दक्षिण दिशा को प्रस्थान किया। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज के माघ मास महात्म्य के 27वें अध्याय की कथा समाप्त हुआ। इसके आगे की वृत्तांता पाने वाले अध्याय में सुनिएगा। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हो और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज विद मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से मिल जाए। और कमेंट में लिखना मत भूलिएगा वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।